मैं अल्लामा साहब को आपके सामने दावत देने लगा हूँ। आज की हमारी शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। इल्मी एतबार से जो लोग शगफ़ रखते हैं वो आपकी कदर करते हैं। उनको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना नवाजा है और हमारे अहले सुन्नत के लिए कितनी बड़ी ये नेमत है। इन दिनों में, हालिया दिनों में सतियाना के अंदर जो मरकज़ी अहले सुन्नत है, आप वहाँ पे होते हैं उस मरकज़ के अंदर, और वहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान क्या बैरून ममालिक के अंदर भी अपने मसलक का डंके की चोट पे आप दिफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से इतना नवाजा है कि किसी भी मौजू पर किसी हवाले से भी, ये कोई कह लीजिए कि नकाबत या खताबत वाली जोश वाली बातें नहीं हैं, और ये तहदीस नेमत है। चूँकि अल्लामा साहब ने ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो हमें ये नेमत अता की अहले सुन्नत को, किसी मौजू पर भी ना, आपको अगर किसी जगह से किसी आलिम से कोई हवाला नहीं मिलता, यकीन कीजिए वो हज़रत अल्लामा काशिफ इकबाल मदनी के यहाँ से मिल जाता है। मैंने जुमे में अर्ज़ किया था कि इल्मी शख्सियतें जो होती हैं ना, इस दौर में हमारे यहाँ जो कदर वाले वही कदर करते, वरना जो दुनिया में लगे हुए हैं। अल्लामा साहब की लाइब्रेरी में जाने का इत्तेफाक हुआ। अब ये हमारी मस्जिद की अब चारों दीवारें देख लें, मेरा ख्याल इससे बड़ा हाल होगा। ये छत तक, ज़मीन से लेके छत तक, यानी चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, जहाँ पे आप बैठ के उम्मत की इस्लाह फरमाते हैं। आपकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है, लाखों की लाइब्रेरी है, और माशाल्लाह इल्मी एतबार से एक समुंदर हैं जो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। कोई मौका आया, वो रबीउल अव्वल के हवाले से हो, मुहर्रम के हवाले से हो, ख़त्म नबूवत के हवाले से हो, नमूस रिसालत के हवाले से हो, अज़मत सहाबा के हवाले से, तवज्जो मेरी तरफ रखी, मैं अल्लामा साहब को माइक देने लगा हूँ, अज़मत सहाबा के हवाले से हो या इज्जत अहले बैत के हवाले से हो, अगर किसी काले पीले ने भी कोई जबान दराजी की और मेरे मोहतरम उसको अगर डंके की चोट पे इल्मी जवाब दिया है तो अल्लामा साहब ने दिया। कुतुबे कसीरा के मुसन्निफ हैं आप, कसीर कुतुब, मैं अब उनके नाम अगर लेना चाहूं तो बड़े इसमें तफसील तलब टाइम लगेगा। किताबों के मुसन्निफ, किसी मौजू के ऊपर भी अगर बात हुई, लेकिन एक रंग है, मैं वो बात जो जिस मकसद के लिए आज हुजूर को दावत दी गई है, वो रंग ये है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बड़े फितने का दौर है, और लिबादा कोई भी ओढ़ के, असल वो हमारे उलमा फरमाते हैं ना कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार का बोर्ड लगा के ना बस पे सवारियां बिठाते हैं और गामेशा जाके उतारते हैं। लोग दाता साहब का नाम देख के बस में बैठ जाते हैं और उतारा कहीं और जा रहा है। आज अहले बैत का नाम लेकर मेरे मोहतरम अगर सवारियां भी बस में बिठाई जाती हैं ना, उतारते किसी और की झोली के अंदर है। तो इन हालात के अंदर भी, किसी मौजू के ऊपर भी, मेरे मोहतरम भाइयों, आपने कलम उठाया, ऐसे ऐसे मुदल्लल आपने रसायल, ऐसी कुतुब तसनीफ की हैं कि उनका जवाब ना कोई दे सका है, ना कोई माई का लाल दे सकता है, क्योंकि ऐसे दलाइल का अंबार अब लगाते हैं। तो मेरी मुराद आज की हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी भी हैं और ख़तीब भी हैं। आज इंशाअल्लाह एक चीज़ में कह के आपको माइक आपके सुपुर्द है कि हम लोग देखे सैयदी आला हजरत के मानने वाले, हमारे इमाम कौन है? सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। बोलिए जरा, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, इश्क मोहब्बत। अभी भी बोलने जरा डंके की चोट पे, आज जो हम ये मस्जिदें सजी हैं, आज अकीदा हमारा महफूज है, खुदा की कसम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है। इल्म हिकमत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इश्क मोहब्बत। तो सैयदी आला हजरत हमारे इमाम है। अहमद रजा किसी एक मौलवी का नाम नहीं है, अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत के फैजान का नाम है यार। अहमद रजा ने जो हमें कसौटी दी हमारे ईमान का तहफ्फुज,
और पुरफितन दौर के अंदर कैसे हम राफजियत से बचें, नासबियत से बचें, खारजियत से बचें और सुन्नी बन के जिंदगी गुजार के अपना ईमान सलामत लेके चले जाएं। वो रास्ता अहमद रजा ने हमें दिखाया जो हमें मदीने लेके जाता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम लेके कमाइयां बड़ों ने की हैं, शमशीरें बड़े बने हैं, शमशीर आला हजरत, फुला आला हजरत, आला हजरत के नाम पे बड़ों ने खाया है। लेकिन आला हजरत की फिक्र पे तहफ्फुज, उस फिक्र पे पैरा बहुत थोड़े लोगों ने दिया है। जिन्होंने दिया है उनमें से एक हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, आज का मौजू बड़ा ही प्यारा मोहब्बत वाला मौजू है। यहां पे कोई ऐसा नहीं है, चूंकि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है, मीडिया पे देखते हैं लोग, सोशल मीडिया पे। तो अब इन हालात में पता क्या एक बात चल रही है, वो जी आला हजरत ने जो कह दिया क्या वही उसके आगे कोई बात हो ही नहीं सकती? आला हजरत लगे रहते हो, आला हजरत लगे रहते हो, क्या आला हजरत से आगे तहकीक नहीं हो सकती? वही लोग कह रहे हैं जो पहले आला हजरत के शमशीर बनते थे, तो अब यूं कह के ना आला हजरत के दामन को भी छोड़ा जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आला हजरत के दामन को छोड़ा जा रहा है तो गुमराहियत उनका मुकद्दर बन रही है। तो याद रखिएगा, एक बड़ी बात जो इल्जाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि आला हजरत रहमा मुहिब्बे अहले बैत नहीं थे, नौजुबिल्लाह। ये हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है, ये ओवरऑल मैं बात करता हूँ, कहीं कहीं पे ये जरासीम सामने आ रहे हैं। चूंकि ये हमारा पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो इस हवाले से आज का जो मौजू है मोहब्बत अहले बैत अब सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे रज़वियत के रंग के अंदर, कि आला हजरत ने हमें जो अहले बैत की मोहब्बत दी है, खुदा की कसम किसी माई के लाल ने दी नहीं। आला हजरत को मामूली हस्ती थी, आला हजरत ने जो हमें अहले बैत का प्यार सिखाया है। आज वजह यही है कि तुम लोग कहीं राफजियत में चले गए हो तो आला हजरत तुम्हें हजम नहीं हो रहे, तुम नासबियत में चले गए हो, तुम्हें आला हजरत हजम नहीं होते। तो आज का मौजू इंशाल्लाह अपने मोहब्बत भरे अंदाज में अल्लामा साहब बयान करेंगे। इस्तिकबाल कीजिए इल्मी शख्सियत हजरत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद काशिफ इकबाल मदनी साहिब। नाराए तकबीर। इतनी बड़ी शख्सियत आवाज बुलंद करें, रब का नाम बुलंद करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, 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 यजीदियत। हमारे बादशाह, अब बोलो हम वो यजीद वाले नहीं है, बोलो हमारे बादशाह, हमारे बादशाह, नाज है हमें हमारे बादशाह हजरत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मोहम्मद काशिफ इकबाल मदनी साहिब। खैर
अजमाइन बिरहमतिक या अरहम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ें। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की हम्द व सना, कादिर मुतलक, खुद मुख्तार, बेनियाज, सारे जहानों का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम, जिसकी ज़ात, सिफ़ात और इबादत में कोई इसका शरीक नहीं, और अल्लाह करीम जल्ल शानुहु जिस्म, मकान, ज़माना और जहद से पाकज़ात है। नबी पाक साहिब लौलाक सैयदुल अंबिया मौलाए कुल दानाए सबुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत कायनात रूहो जाने कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया महबूब खुदा शब असरा के दूल्हा शाफ़े रोज़े जज़ा ख़ातमुल अंबिया हम सब के आका मौला मलजा मावा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में सलातो सलाम का हदिया नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह करीम जल्ल शानुहु का बेहद्दो हिसाब शुक्र और उसका एहसान कि जिसने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जलीला से मज़हब मुहज़्ज़ब हक अहले सुन्नत व जमात हमें अता फरमाया। दुआ करते हैं रब्बे करीम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात पर हमें ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, आज का जो उन्वान है मोहब्बत अहले बैत रिज़वियत के तनाज़ुर में, और आज के इस प्रोग्राम के सिलसिला में जो कोशिशें अहबाब ने की हैं, फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीरुल हसन साहब मदनी मुहतमिम इस्लामिक गिलानी इस्लामिक सेंटर और मदनी फाउंडेशन
अल्लाह पाक जल्ल शानुहु के फ़ज़ल और तौफ़ीक से उनकी क़यादत में जो कोशिशें हुई और जो हाज़िरी हुई, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हम सब की कोशिशों और हमारी हाज़िरियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, जहाँ तक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की शख्सियत का तल्लुक़ है, और अभी फ़ाज़िल जलील मुफ्ती साहब क़िबला फरमा भी रहे थे कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह के हवाले से जो आज सारी ज़िंदगी आले सुन्नत का नाम लेकर अहले सुन्नत के प्लेटफार्म पर खाते रहे, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह की शख्सियत को मशकूक करने की कोशिश करते हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तहक़ीक़ क्या हर्फ़ आखिर है वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पर एक जुमले में ही मैं बात समेटना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की जो फ़िक्र है वो उनकी कोई इनफरादी या ज़ाती फ़िक्र नहीं है। इमाम अहमद रज़ा की जो फ़िक्र है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा व अहले बैत से लेकर आज तक पूरी उम्मत के अकाबिर की फ़िक्र है। और इमाम अहमद रज़ा जिस शख्सियत का नाम है, 14 सदियों में पूरी उम्मत के अकाबिर की फ़िक्र का तो जो तर्जमान है और जो चौकीदार है उसका नाम इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बात समझें, अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमें सच्चा सुच्चा खरा मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात अता किया है। ये किसी अहले सुन्नत जो है किसी इलाके या किसी महल्ले का नाम नहीं है कि जो उसमें रहता है वो सुन्नी है। किसी शहर का नाम नहीं है, देहात का नाम नहीं है कि जो उसमें रहता है वो सुन्नी है। अहले सुन्नत एक अकीदे का नाम है, जिसका वो अकीदा है वो सुन्नी है, वरना कोई सुन्नी नहीं है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने जो फ़िक्र पेश की है वो वही फ़िक्र है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की फ़िक्र है और नबी पाक की पाक अहले बैत की फ़िक्र है। और जहाँ तक मोहब्बत अहले बैत के उन्वान की भी बात है तो ये बात समझें, जो अल्लाह ने हमें सच्चा सुच्चा खरा हक मज़हब अहले सुन्नत दिया है, ये ऐसा सच्चा और सुच्चा खरा मज़हब है कि हमें अहले बैत की मोहब्बत किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। राफ़िज़ियों से उधार लेकर हमें अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है, या सहाबा की मोहब्बत ख़वारिज से लेकर मोहब्बत करने की हाजत नहीं है। अल्लाह पाक ने जो सच्चा सुच्चा हक अहले सुन्नत का मज़हब हमें अता किया है, ये वही मज़हब मुहज़्ज़ब है जिसकी तर्जमानी इमाम अहमद रज़ा ने की है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत। यहाँ दो जुमले हैं, एक है मोहब्बत, एक है अहले बैत। मोहब्बत कहते हैं प्यार को, वालिहाना अकीदत को, और मोहब्बत के भी कुछ तकाज़े होते हैं। मोहब्बत के भी कुछ तकाज़े होते हैं। एक तो है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उससे वालिहाना प्यार ऐसा हो कि जो उसका दुश्मन है उसके साथ मोहब्बत करने वाले का तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मोहब्बत करने वाला जो मुहिब है उसका, जिससे मोहब्बत कर रहा है, उसके दुश्मन के साथ लेका देका नहीं होना चाहिए। और मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत कर रहा है, जिससे मोहब्बत कर रहा है उसके अहकामात और तालीमात को भी पसे पुश्त न फे रखे। अहले बैत किसको कहते हैं? यहाँ हमारे यहाँ लोगों में रवाफिज की तरफ से जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया, अहले बैत के मफहूम को बदलने की
खबीस कोशिश की गई। जरा समझिए कि अहले बैत कौन है। अहले बैत का माना है घर वाले। क्या माना है? जरा बोलिए क्या माना है? घर वाले। अब अहले बैत रसूल का मतलब है नबी पाक के घर वाले। अहले बैत कौन है? एक तरफ यह नजरिया पेश किया गया कि सिर्फ पंजतन पाक अहले बैत है और कोई नहीं है, और दूसरी तरफ मोहब्बत अहले बैत का साथ उसके साथ लेबल भी लगाया गया कि असल अहले बैत के मुहिब यही हैं। मगर ठंडे दिल से जरा गौर व फिक्र करो, जरा समझो कि अहले बैत कहते हैं घर वालों को। घर वालों में माँ बाप बाहर होते हैं, घर वालों में बीवियां बाहर होती हैं, घर वालों में बेटे बाहर होते हैं, घर वालों में एक बेटी को लेकर बाकी बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। जब नहीं और यकीनन नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में एक बेटी को अहले बैत मानकर हुजूर की बाकी साहबजादियों का इनकार करना, रसूलुल्लाह की अज़वाज का इनकार करना, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अज़वाज का भी इनकार, और उसी बेटी जिसकी मोहब्बत का लेबल लगाया सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा, बेटी को अहले बैत मान लिया। मगर अम्मा जान की छुट्टी करा दी, सैयदा खदीजा की छुट्टी करा दी कि जी सैयदा फातिमा अहले बैत हैं, मगर हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है। बात समझो, अल्लाह के फजल से जो अल्लाह ने हमें सच्चा सुच्चा खरा हक मजहब अहले सुन्नत दिया है, ये एक ऐसा मजहब मुहज्जब है, इसमें और हम एक अहले बैत की मोहब्बत किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिल से सोचो, गौर करो, अहले बैत की मोहब्बत का लेबल लगाकर इतना बड़ा फराड है, इतना बड़ा दजल है कि गौर करो, मोहब्बत अहले बैत के लेबल पर रसूलुल्लाह के माँ बाप को फारग कर दिया कि ये अहले बैत रसूल में से नहीं है। हुजूर की पाक बीवियों को फारग कर दिया। बंदे किसी भी बंदे के अहले बैत, किसी भी बंदे के जो घर वाले हैं उनमें क्या बीवियां बाहर होती हैं? जब नहीं तो रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात, रब के हबीब करीम अलैहिस्सलाम की जो पाक बीवियां हैं, वो अहले बैत से कैसे खारिज हुई? और हम सुन्नी खुश नसीब हैं, हम नबी पाक की पाक बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं, हुजूर के साहबजादों को भी हुजूर की अहले बैत मानते हैं, हुजूर की साहबजादियों को भी हुजूर की अहले बैत मानते हैं। ऐसा नहीं एक को ले लिया बाकी को छोड़ दिया। हम नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का हया करते हैं। हजरात, जुल्म की बात यह है कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो अहले बैत मान लिया, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादों को नजरअंदाज कर दिया। नबी पाक के कितने साहबजादे हैं? और मेरा ख्याल है मजमे में भी गिनती के चंद लोग होंगे कि जिनको इस बात की खबर हो। रवा वाफिज का प्रोपेगेंडा इतना सख्त था कि हमारे लोग समझ ही नहीं पाए। नबी पाक के 3 साहबजादे हैं। कितने? बोलो बोलो, कितने हैं? कितने साहबजादे हैं? हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। नबी पाक के 3 साहबजादे हैं। सैयदा फातिमा तो हुजूर की सबसे छोटी साहबजादियों में सबसे छोटी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सरकार की साहबजादियां 4 हैं, साहबजादे 3 हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर की शहजादियों को भी हुजूर की अहले बैत मानते हैं, हुजूर के शहजादों को भी हुजूर की अहले बैत मानते हैं। मगर जिन लोगों ने मोहब्बत अहले बैत का लेबल लगाकर इस नजरिए को फैलाया कि पंजतन पाक सिर्फ अहले बैत हैं, उन्होंने हुजूर पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाक बीवियों को अहले बैत से खारिज किया कि नहीं? नबी पाक के साहबजादे अहले बैत में रहे पंजतन पाक अहले बैत के नजरिए से? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों को भी नौज़ बिल्लाह अहले बैत रसूल से खारिज कर दिया। अभी ये अहले बैत से मोहब्बत है कि दुश्मनी है? लेबल मोहब्बत का है, मगर अंदर माल कुछ और है। हम सुन्नी खुश नसीब हैं जब जहां बोर्ड बार लगा है अंदर माल भी पड़ा हुआ है। हज़रात गिरामी कदर, बात समझने की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सरकार के 2 नवासों को हुजूर की अहले बैत मान लिया, हसनैन करीमैन शरीफैन, खुदा की कसम हमारे सर का ताज हैं। हम उनके दर का कुत्ता बनना अपना शर्फ समझते हैं, मगर जुल्म ये नहीं है कि क्या नबी पाक के सिर्फ 2 ही नवासे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बड़ी साहबजादी हैं, उनका नाम है सैयदा ज़ैनब। क्या नाम है? बोलो बोलो, क्या नाम है? सैयदा ज़ैनब। उनके साहबजादे का नाम अली बिन अबू लास है। क्या वो हुजूर के नवासे नहीं है? हुजूर की दूसरी साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। क्या वो नबी पाक के नवासे नहीं है? हसनैन करीमैन को सिर्फ नाम लेकर अहले बैत से बाकी को खारिज करना, मुझे बताओ तो सही, ये अहले बैत से मोहब्बत है कि दुश्मनी है? और इससे बस बड़ी एक और बात भी सुनिए, मौला अली सैयदा फातिमा के साहबजादे सिर्फ 2 नहीं थे, 3 थे। कितने भला? कितने? सही सनद से हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद में, हदीस की बेशुमार किताबों में, और नाम भी खुद रसूल अकरम ने खुद रखे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात के नवासे इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर तशरीफ लाए। बात मुख्तसर करूं क्योंकि असल मौजू ये नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। समझिए, नाम नबी पाक ने रखा हसन, दूसरे साहबजादे पैदा हुए, वो नवासे पैदा हुए, इमाम हुसैन, नाम हुसैन नबी पाक ने रखा। जब तीसरे नवासे पैदा हुए, हुजूर तशरीफ लाए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद नाम रखा मोहसिन। अब पंजतन पाक सिर्फ अहले बैत हैं, इस नजरिए से मौला अली और सैयदा फातिमा के तीसरे बेटे भी खारिज हो गए। ये मौला अली से वफा है कि दुश्मनी है? ये सैयदा फातिमा से मोहब्बत है कि दुश्मनी है? समझो और गौर करो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम सरकार के उन तीसरे नवासे को अहले बैत से खारिज कर दिया। अच्छा, एक बात और है, मौला अली से बड़ी मोहब्बत के बड़े दावेदार हैं कि हमें मौला अली से बड़ा प्यार है, सैयदा फातिमा से बड़ा प्यार है, मगर जरा गौर तो करो, जरा फिक्र करो, पंजतन पाक अहले बैत हैं और कोई नहीं है। तो नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम के नवासी मौला अली सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब किधर गई? उनकी दूसरी साहबजादी रसूलुल्लाह की नवासी उम्मे कुलसूम किधर गई? क्या वो अहले बैत में से नहीं है? सिर्फ 2 को अहले बैत बताकर बाकी से ये गद्दारी है कि नहीं? जरा सोचो और गौर करो। अहले सुन्नत से यही दोगलापन करके लोगों में जो पट्टी बढ़ाई गई, जाहिल पीर, जाहिल खतीबों ने जो जब बताया तो समझो इसी बात को परवान चढ़ाने की कोशिशें की गई। यही वजह है हमारे बेशुमार लोग, बल्कि अक्सर लोग हकायक से बेखबर हैं। अच्छा, फिर नवासी सैयदा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के अलावा एक और भी है, नबी पाक की बड़ी साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी का नाम है हज़रत उमामा। और बता हज़रत उमामा कौन है? आज ये तो बड़े खतीब बयान करते हैं कि हज़रत नबी पाक सरकार सजदे में थे, हसनैन करीमैन शरीफैन हालते सजदा में हुजूर की पुश्त पर सवार हो गए। खुदा की कसम, हमारे सर माथे पर इमाम हसन हुसैन हमारे सर का ताज है, मगर ये क्यों नहीं बताते हुजूर सजदे में थे, वो आकर सवार हुए। और हजरत उमामा बिनते ज़ैनब वो हस्ती हैं, हुजूर नमाज पढ़ने लगते, हजरत उमामा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाती, तो ये बुखारी की हदीस है कि नबी पाक उनको गोद में उठाकर नमाज पढ़ा करते थे। हजरात, बात समझने की है, ये बात अपने पल्ले बांधो। इतना बड़ा दजल हुआ मोहब्बत अहले बैत के लेवल पर। अब इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो मोहब्बत अहले बैत दी है, खुदा की इज्जत की कसम है,
मोहब्बत अहले बैत के लेबल लगाकर दजलो फराट करने वाले उस मोहब्बत की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। इन्होंने कहा पंचतन पाक अहले बैत हैं और कोई नहीं, ज्यादा बढ़ाया तो कहा 12 इमाम अहले बैत हैं और कोई नहीं, हमारे इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम आशिकां इमाम अच्छा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बोले हमारा कीता क्या है, हमारा नजरिया क्या है। यहां 5, 10, 12 की बात नहीं है, हमारा कीता यह है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। लाओ मेरे इमाम जैसा कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। तेरी नस्ल पाक में है, खुदा की कसम इस शेर को पढ़ पढ़ के लोगों ने गाड़ियां खरीद ली और बाद में इमाम अहमद रजा पर तान करते हैं। बताओ इमाम अहमद रजा जैसी मोहब्बत अहले बैत करने वाला और कौन है? तेरी नस्ल पाक में है, बोलो बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यानी 5, 12 की बात नहीं है, वाह वाह क्या बात है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर नूर का। सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा। हजरत गिरामी कदर अहले सुन्नत का जो अकीदा है उसको अगर समझो तो खुदा की कसम अहले बैतों या नबी पाक के सहाबा उनसे मोहब्बत जैसी अहले सुन्नत के अकीदे में है कोई दूसरा उसकी नजीर बयान नहीं कर सकता। अहले बैत की मोहब्बत सीखनी है तो इमाम अहमद रजा के दर पर आ जाओ। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका इमाम अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या बोले, क्या फरमाते हैं? पारहाए सुहुफ गुनचहाए कुदस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा बोले खून खैरुर रसूल में से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोसतीनत पे लाखों सलाम। अहले बैत की शान ऐसी बयान करने वाला और कौन है? बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने अहले बैत की शान बयान की है। तो आओ गौर करो, बरेली के ताजदार की जो फिक्र है वो फिक्र है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत की फिक्र है। मौला अली शेर खुदा की फिक्र के तर्जमान, मौला अली शेर खुदा की फिक्र के जो है चौकीदार, उसका नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी रदी अल्लाह तआला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मोहब्बत अहले बैत कैसी की है? अहले बैत रसूल जो हुजूर नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शरफ पाने वाले हैं, उनकी असमतें तो बहुत ऊंची हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु तो जो सादात थे सैयद ज़ादे होते थे उनका बड़ा अदब करते थे। ऐसा अदब आपके मुरीद सैयद अयूब अली रिजवी साहब फरमाते हैं, हयात आला हज़रत में लिखा है, कहते मैं और मेरे भाई सैयद कनात अली साहब, कनात अली शाह साहब सरकार आला फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह की बारगाह में ईद उल फितर के दिन हाजिर हुए। तो जब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो इमाम अहमद रजा ने हाथ चूम लिए। मेरे भाई बड़े खाइफ हुए कि समझ नहीं आया कि ये क्या है। जब खुद्दाम से इस्तिफसार किया गया तो खुद्दाम ने बताया कि ईद के दिन जो भी सैयदजादा मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता है इमाम अहमद रजा उसकी दस्तबोसी करते हैं। अहले बैत की मोहब्बत के लेबल पर आज इतना बड़ा दजल करने वाले, जरा गौर करो, इमाम अहमद रजा ने जो मोहब्बत अहले बैत का दरस दिया वो कैसा दरस है कि आम सैयदजादे का भी अदब है,
यहां तक अदब है, महफिल जमती है, महफिल के इख्तिताम पर शरीनी तकसीम होती है तो आम हाजरीन की निस्बत सैयदजादों को हिस्सा भी दुगना दिया जाता है। वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु और सादात की खिदमत के हवाले से भी जरा गौर कीजिए। एक बच्चा नौउम्र एक बच्चा जो था खाना घर के कामों के लिए मुलाजिम रखा जाता है, बाद में पता चला कि ये तो सैयदजादा है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने घर वालों को ताकीद की, सैयद साहब हैं, इनसे कोई काम ना लिया जाए, इनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए और जो इनसे तनख्वाह तय हुई थी वो इनको बतौर नजराना पेश की जाएगी। वो इमाम अहमद रजा पालकी में कहीं तशरीफ ले जाना चाहते हैं, पालकी में कहीं तशरीफ ले जाना चाहते हैं, मजदूर लाए जाते हैं, इमाम अहमद रजा पालकी में जलवा फरमा होते हैं, मजदूर पालकी को उठाते हैं, अभी चंद कदम चलते हैं कि बरेली के ताजदार वक़्त का इमाम भर्राई हुई आवाज में फरमाते हैं पालकी को रख दो, पालकी से बाहर जलवा फरमाओगे। मजदूरों से फरमाते हैं मुझे ये बताओ तुम में सैयदजादा कौन है? वक़्त का इमाम मुजद्दिद बरहक, तुम में कौन सैयदजादा है? अब जो सैयदजादा है गुर्बत की बुनियाद पर अपनी सियादत ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था और इमाम अहमद रजा वक़्त का इमाम उनकी मिन्नतें कर रहा था। कौन है तुम में सैयदजादा? मुझे तुम में रसूलुल्लाह के खानदान की, रसूलुल्लाह की खून अनवर की खुशबू आ रही है। कौन है? बिलाखिर वो सैयदजादा साहब बोल पड़े कि हजरत मजदूरों से काम लिया जाता है, जात पात नहीं पूछी जाती। कहा तुम ही सैयद हो? कहा हाँ मैं ही गुर्बत का मारा सैयद हूं। वक़्त का इमाम इमाम अहमद रजा अपनी पगड़ी उस सैयद के पांव पर रख देता है। वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ऐसे मनाता है जैसे किसी रूठे हुए यार को मनाया जाता है कि मुझे माफ कर दो। माफिया तलब करते हैं कि मुझे माफ कर दो कि अगर क़यामत का दिन हुआ, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया अहमद रजा मेरे शहजादों के कंधे तुम्हें उठाने के लिए थे। वो इमाम अहमद रजा जब तक सैयद साहब ने माफी का ऐलान नहीं किया, माफी नहीं दी जुबानी, उस वक्त तक वक़्त का इमाम उनके सामने गिरिया उजारी कर रहा है। सोचिए कौन इमाम अहमद रजा है। आज वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत के लेबल पर इतना उदम मचाते हैं, क्या सैयदजादों की कफालत उनकी मुआशियात के सिलसिला में कोई तगोदो करते हैं? आओ इमाम अहमद रजा की बारगाह में फतावा रज़विया शरीफ में जहां सादात को ज़कात की हुर्मत बयान की, वहां यह भी बयान किया कि ज़कात और सदकात वाजिबा तो सैयदजादों के लिए हराम है, मगर जो अहले सरवत हैं उनका सैयदजादों की बारगाह में माल पेश ना करना बेसादती है। वो इमाम अहमद रजा और खुद अपना अमल क्या है? अपना अमल क्या है? फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 20 है। कितनी जिल्द भाई बोलो ना, कितनी जिल्द है? 20 है, गालिबन सवा 456 है। इमाम अहमद रजा बाकी कुर्बानियों के साथ एक कुर्बानी हर साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस पर फरमाते थे, और जो नबी पाक के नाम अक़दस की कुर्बानी होती थी उसका गोश्त सिर्फ सैयदजादों की खिदमत में पेश किया जाता था। वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरात गिरामी कदर, वो इमाम अहमद रजा है। सैयदजादों का इतना अदब व एहतराम है। एक बात शरीनी के मौका पर, खत्म शरीफ के मौका पर, एक सैयद साहब महफिल में बैठे थे, तकसीम करने वाले की तवज्जो ना हुई, उसको आम सैयद साहब को आम हिस्सा यानी एक जिस तरह आम हाजरीन को दिया था उसको भी इतना उसी तरह हिस्सा दे दिया। हजरात समझिए वो सैयद साहब वो शरीनी लेकर आला फाजिल बरेलवी की बारगाह में हाजिर हो गए।
कि हुजूर आपके यहां मुझे भी यहां महाजरीन की तरह हिस्सा मिला है। तो इमाम अहमद रजा ने फौरन तलबी फरमाई तकसीम करने वाले शरीन तकसीम करने वाले की। उसने मुआफी मांगी कि हजरत मैं तवज्जो नहीं कर सका। फरमाया अभी जाओ और प्लेट में जितना और ज्यादा हिस्सा होता है सारा भर के सैयद साहब की खिदमत में पेश करो। वो इमाम अहमद रजा हजरत गिरामी कदर अहले बैत की मोहब्बत अगर सीखनी है तो दरे इमाम अहमद रजा पर आ जाओ। और मैंने पहले कहा अल्लाह ने हमें सच्चा सुच्चा खरा हक मजहब अहले सुन्नत दिया है कि हमें ये मोहब्बतें उधार लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें ऐसा सच्चा सुच्चा खरा हक मजहब अहले सुन्नत अता किया है। और हजरत गिरामी कदर मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर फराड करने वाले आज वो लोग हैं जो खाते अहले सुन्नत का हैं, खाते अहले सुन्नत का हैं, मगर अकीदे रवाफिज के ईरान वालों के फैलाते हैं। अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमें उनसे मोहब्बत है तो हमारा अकीदा भी वो होना चाहिए जो मौला अली का अकीदा है। हमारा अकीदा वो होना चाहिए जो इमाम हसन हुसैन का अकीदा है। आओ मौला अली का क्या अकीदा है। मौला कायनात से 80 रावी इस रवायत को रवायत करने वाले इमाम अहमद रजा मतलब कमरैन में दीगर किताबों में इस रवायत को नकल किया। 80 रावी मतवातर रवायत इमाम ज़हबी के बकौल मतवातर रवायत है। शहजाद खान समेत 80 रावी पूछने वाले सवाल करने वाले कि सरकार नबी और रसूलों के बाद कौन सबसे अफजल है। तो मौला अली फरमाते हैं नबी और रसूलों के बाद जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली नगर नगर गली गली हुसैनियत हुसैनियत। मोहब्बत अहले बैत के लेवल पर ये भी अकीदा फैलाया जाता है कि नंबर सबसे पहला हजरत अली का है। मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं नबी और रसूलों के बाद जिस हस्ती का सबसे पहला नंबर है उसका नाम क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहां तक मौला अली के सामने किसी ने कह दिया कि हजरत अबू बकर उमर से हजरत अली का नंबर पहला है। सुनो अल-इत्काद इमाम बहकी की किताब है, इमाम दाराकुतनी की अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ है, तारीख मदीना दमश्क इब्न असाकिर की है। उसके अलावा as-सुन्ना अब्दुल्लाह बिन अहमद और as-सुन्ना इब्न इमाम इब्न अबी आसिम की है। कंजुल माल बेशुमार किताबों में रवायत मौजूद है, सनद सही से रवायत मौजूद है। मौला अली शेर खुदा ने सुना तो मौला अली जलाल में आ गए। मौला अली मिंबर पर जलवा फरमा हुए। मौला अली ने खुतबा दिया, फरमाया लोगो आज के बाद कोई शख्स मेरे पास ऐसा आए जो अबू बकर उमर पर मुझे फजीलत दे, मुझे अफजलियत दे, मुझे अफजल कहे तो सुनो मैं अली उसको हद्दे मुफ्तरी लगाऊंगा, उसको 80 कोड़े मारूंगा। अब बात वाज़े अगर हद्दे मुफ्तरी के हवाले से कोड़ों की बात समझ ना आए तो आम पंजाबी के माहौल से समझ लें। मौला अली फरमाते हैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, 80 लित्तर मारूंगा। ऐसे क्या मारूंगा? लित्तर मारूंगा। ये लित्तर भी तेरा मेरा नहीं मौला अली का है। वो मौला अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमाते हैं सारा अरब, ये उन्हीं की किताब नाजुल बलागा के बकौल है। मौला अली फरमाते हैं सारा अरब मुझसे लड़ने के लिए एक तरफ हो जाए, अकेले अली से सारा अरब लड़ नहीं सकता। उस अली पाक का ये लित्तर है। फरमाते हैं उसको 80 लित्तर मारूंगा। अब जो कहता है जी मुझे मौला अली से बड़ा प्यार है, मैं मौला अली का बड़ा मुहिब हूं, फिर कहे जी नंबर अली के पाक का पहला है,
इसका मतलब कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है अली पाक मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूं, मत पर तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ओए हम सुन्नी खुश नसीब हैं, हम मौला अली की जात को भी मानते हैं, मौला अली की बात को भी मानते हैं। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला अली शेर खुदा तो लित्तर मारते हैं, खुदा की लानतें डालते हैं। मनाकिब आले अबी तालिब उसी टोले की किताब है, उसमें साफ जुमला है। मौला अली फरमाते हैं मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा, जो मुझे मेरा नंबर चौथा ना माने फालह लानतुल्लाह, उस पर खुदा की लानत है। अब जो कहे जी मैं अहले बैत का बड़ा मुहिब हूं और अकीदा उसके खिलाफ बताए तो क्या वो अहले बैत का मुहिब हो सकता है? नहीं। तो आओ इमाम अहमद रजा के दर पर। बरेली के इताअतदार ने मौला अली की फिक्र पर कई किताबें लिखी हैं, उसमें मुस्तकिल एक किताब है मतलबुल कमरैन नाम से। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने दलाइल और बुराहीन से साबित किया कि अंबिया और रसूल के बाद जो सबसे अफजल है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतना बड़ा दजल हो रहा है, फराड हो रहा है। सुनो और गौर करो, वो लोग जो इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मोहब्बत का दम भरते हैं, सहाबा किराम के बारे में बक बक करते हैं, माई साहबा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में बकवास करते हैं। आओ इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहले बैत की फिक्र का तर्जुमान इमाम अहमद रजा बोले, क्या बोले? वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 पुल पर बातें थे। दाता साहब कश्फुल माजूम में तो हजरत बात वाज़ेह है। आओ बरेली के ताजदार की बारगाह में अहले बैत की मोहब्बत का दरस और सबक लो कि अगर हम हजरत मुआविया की अजमत की बात करते हैं तो हजरत अमीर मुआविया को मौला अली के मुकाबले में खड़ा नहीं करते, इमाम हसन हुसैन के मुकाबले में खड़ा नहीं करते। क्या कीदा है? आओ बरेली की ताजदार की बारगाह में इमाम अहमद रजा मौला अली हजरत मुआविया के वाले से 2 टोक जुमलों में फरमाते हैं, कहते हैं फर्के मरातब बेशुमार, फर्के मरातब हक बदस्त है दरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान भी कारे फुज्जार। ये है अहले बैत से मोहब्बत का दरस, ये है अहले बैत की असल मोहब्बत। और अहले सुन्नत का जो अकीदा है यह अहले बैत की मोहब्बतों, सहाबा की मोहब्बतों का मंबा और मरकज है। जैसी मोहब्बत अहले बैत से या सहाबा से आले सुन्नत ने की कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और इस मोहब्बतों का दरस इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। हिंदुस्तान पाको हिंद में, हिंदुस्तान पाको हिंद में ये सबक देने वाली जो हस्ती है उस हस्ती का नाम इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज समझ लो, जो फिक्र इमाम मोहम्मद रजा का बागी है वो मौला अली का भी बागी है, वो इमाम हसन का भी बागी है, वो इमाम हुसैन का भी बागी है। और हजरात बात को मैं इख्तिसार से करूं, सवाल समझिए, हुसैनियत का असल अलंबरदार हिंदुस्तान पाको हिंद में जो सबसे बड़ा अलंबरदार है उसका नाम भी इमाम अहमद रजा बरेलवी है। ठंडे दिल से सोचो, इमाम अहमद रजा ने जो बदमज़हबों से मेल जोल को मना किया, सलाम कलाम से मना किया, बुनियाद क्या है कि इमाम अहमद रजा हुसैनी जो थे, इमाम अहमद रजा क्या थे? बोलो तो सही। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फिक्र को लेने वाले थे।
हुसैन पाक ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर फरमाया यजीद के हाथों में हाथ नहीं, बोलो, नहीं देना, यजीद के हाथों में हाथ नहीं देना, नहीं देना। तो जो अपने आप को हुसैनी कहे और नबी पाक के गुस्ताखों से यारियां लगाए, सहाबा अहले बैत के दुश्मनों से यारियां लगाए, तो बात साफ है वो हुसैनी नहीं है। हुसैनी कौन है? जो सहाबा का भी मुहिब हो, अहले बैत का भी मुहिब हो, और जो सहाबा अहले बैत के दुश्मन है उनसे का साथ इनका कोई तल्लक नहीं, ना हो। और ये बात याद रखिए, आज सहाबा अहले बैत में जो नफरतें कुदूरतें लोग बयान करते हैं, सब बकवास है, सब झूठ है। सहाबा अहले बैत में कसीर रिश्तेदारियां हैं। वाह सुभान अल्लाह, कितनी रिश्तेदारियां? 1 2 4 5 10 नहीं, कसीर रिश्तेदारियां हैं। जिस हस्ती का जिक्र खैर मुहर्रम के महीने में हम करते हैं, इमाम अली मकाम सैयद शुहदा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा का नाम है आयशा। क्या नाम है? आयशा। आयशा बेटी है हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला। वैसे तो मैंने एक सरसरी नजर से देखा, कमोबेश 12 के लगभग हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की अहले बैत से रिश्तेदारियां हैं। मौला अली की शहजादी उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में है, मौला अली ने अपने हाथों से इनका रिश्ता किया। और हजरत सैयदना उस्मान गनी के घर का अहले बैत रसूल के साथ तकरीबन कमोबेश 10-12 रिश्तेदार उनकी हैं। 9 रिश्तेदारियां हजरत सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की। और अहले बैत और सहाबा आपस में नफरतें नहीं थीं, कदूरतें नहीं थीं, उनमें बुग़्ज़ अनाद नहीं थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवां साल बेटे हजरत अली अकबर जो करबला के मैदान में शहीद हुए, उनकी अम्मा जान का नाम है लैला, और जो लैला है हजरत अमीर मुआविया की सगी भांजी है। अमीर मुआविया की बहन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। अली अकबर अमीर मुआविया की बहन के सगे नवासे हैं। तो बात समझो, सहाबा अहले बैत में नफरतें नहीं थी, कदूरतें नहीं थी। इसी बात की, इसी फिक्र को इमाम अहमद रजा ने बयान किया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात के सहाबा के भी खादम हैं और हुजूर की अहले बैत के भी खादम हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नौ है इतरत रसूल अल्लाह की। लिहाजा आज के इस पुरफितन दौर में अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा के दामन रहमत से लिपट जाओ। इमाम अहमद रजा के दामन रहमत को पकड़ लो, वरना ईमान के डाकू मुख्तलिफ रूपों में, मुख्तलिफ तरीकों से ईमान पर डाका डालने की कोशिशें कर रहे हैं। समझो, ये बात अपने पल्ले बांध लो। इस पुरफितन दौर में ईमान का डाकू एक नहीं है, 2 4 5 10 नहीं है, सैकड़ों हैं, कई रूप और हैं। डाका डालने की कोशिशें हैं। इमाम अहमद रजा के पैगाम पर ही मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बरेली के ताजदार ने दरस दिया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सिर्फ ये ना देखो ये बड़ा पीर है। आज की बात मैं इसी पर खत्म कर रहा हूं। सिर्फ ये ना देखो बड़ा पीर है, बड़ा मौलवी है, बड़ा साहिब जुब्बा दस्तार है। सबसे पहले ये देखो इसका अकीदा अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक है कि नहीं। ओ बाबा, अहले सुन्नत का यही तो अकीदे का इम्तियाज है कि हम अहरे गहरे नथु खैरे को नहीं मानते। हमारे मानने का मेयार है, हम मेयार के बगैर हरगिज नहीं मानते। सहाबी रसूल कातबे वही हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद बन जाए तो हम तो उसको नहीं मानते। वाह वाह, क्या बात।
सहाबी का बेटा नहीं है, है। वो यजीद है। हाँ जी, हाँ जी, सैयदना मुआविया का बेटा नहीं है, बेटा है। सहाबी का बेटा यजीद बन जाए उसको नहीं तो हम उसको नहीं मानते। तो अगर किसी पीर का बेटा शिमर बन जाए तो कैसे मान लें? वाह वाह वाह, क्या बात है, समझ गए। वाह वाह, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, क्या बात है। अल्लाह मसा, सिर्फ गद्दी ना देखो, वाह, अकीदा। ये ईमान के पते की बात है। अगर ईमान बचाना चाहते हो सिर्फ गद्दी ना देखो, अगर गद्दी देखनी है तो यजीद की गद्दी भी देखना पड़ेगी। अगर गद्दी देखनी है तो नूह अलैहिस्सलाम की गद्दी देखना पड़ेगी। गद्दी ना सिर्फ देखो, ये देखो कि गद्दी पर बैठने वाला अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक है कि नहीं, और खुद मुफ्ती ना बनो। ये भी एक बड़ी वबा है, मुफ्तियाने खुद ब खुद। वल्लाह, क्या बात है मसा। आज तो मोबाइल हाथ में है, खुद ही मुफ्ती बनते हैं। खुदा के लिए अपना ईमान बचाओ, ईमान के डाकुओं से। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के ईमान पर डाका डालने के मुख्तलिफ रूप हैं। कहीं पीरी का रूप है। हमारी कौम तो इस कदर अब मामला हद से बढ़ चुके, जाहिल से जाहिल पीर होता है, जिसको कोई काम नहीं लगता वो कहता चलो पीरी मरीदी कर, वो बुक्कल लेता है। और पीर का काम क्या होता है? हमारे लोगों में भी ये बात, पीर किसी को कुछ नहीं कहता। वाह वाह, किसी को पीर किसी को कुछ नहीं कहता। ये पीर है कि बेगैरत है? वाह वाह, जो किसी को कुछ ना कहे वाह वाह, वो वली नहीं है, वो बेगैरत है। इमाम हुसैन से बड़ा पीर कौन है? अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, करबला के मैदान में वाह, हुसैन पाक गए, घर बार कुर्बान किया कि नहीं? किया। है? किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये तो अजीब जुमला है, ये तो जुमला ही अजीब है। हमारे ये आम लोगों की जुबानों पर होता है। वो छोड़ो जी, ये मौलवियों के धंधे हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जहां को लगा सही लगा है। क्या मतलब है इसका? चोर चोरी कर रहा है, जहां को लगा सही लगा है। जानी जना कर रहा है, जहां को लगा सही लगा है। तेरे घर को कोई सन लगाए बैठा है तो जहां को लगा सही लगा है। अभी भी किसी को मसले की समझ ना आए और फिर भी यही कहे नहीं, जहां कोई लगा सही लगा है, तो उसके मुंह पर 5 थप्पड़ मार के पूछो, अब बता जहां को लगा सही लगा कि नहीं। वाह वाह, तभी ये सेट हो जाएगी, पता चलेगा जहां कोई लगा है सही नहीं लगा। ये कहने वाले की जंग मुफ्ती तनवीरुल हसन मदनी से नहीं है, काशिफ इकबाल मदनी से नहीं है। ये कहने वाले की जंग कि नबी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जहां कोई लगा है सही लगा है, ये जंग खुद रसूलुल्लाह से है। क्या नबी पाक ने नहीं फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी होंगे? फरमाया कहीं रसूलुल्लाह का फरमान नहीं है? बेशक। तो जब है और यकीनन है फिर अजीबोगरीब मुगालते हैं। ये इमाम अहमद रजा की फिक्र क्या है? बरेली के ताजदार ने दरस क्या दिया है कि जो नबी पाक का नहीं वो हमारा नहीं, बोलो बोलो, जो नबी पाक का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबाए बैत का नहीं वो हमारा नहीं, नहीं है। बड़े अजीबोगरीब जनाब हिले बहाने होते हैं। और मौलवी साहब आपकी बातें बड़ी सख्त हैं। नबी पाक ने तो दुश्मनों के पांव के नीचे चादरें बिछाई। मैंने कहा बेवकूफा, तुझे एक आध चादर नजर आती है तो 82 जंगे तेरा बाप बयान करेगा? अल्लाह, 82 जंगे करने वाला कौन है? वही रब का हबीब है जिसको रब ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। सुभान अल्लाह, तुम्हें एक आध चादर नजर आती है तो मुनाफिकों को मस्जिद से निकालना बयान कौन करेगा? सहाबा ने जूते मार के नहीं निकाला, गाड़ियों से पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के नहीं निकाला, टांगों से घुमा के नहीं मारा। चादर की बात भी हम इनकार नहीं करते, मगर वो समझने की जरूरत है। मेरे आका ने चादर भी हर ऐरे गहरे के पांव के नीचे नहीं बिछाई, चादर भी उसी के पांव के नीचे बिछाई
कि जिसके बारे में मेरे आका को अपने इल्म नबुव्वत से पता था, मैं ऐसा करूंगा तो ये मुसलमान हो जाएगा बस। वरना बताओ, मेरा चैलेंज है, अबू जाल के पांव के नीचे नबी पाक ने कितनी मर्तबा चादर बिछाई? कभी भी नहीं। अबू लाहब के पांव के नीचे रसूलुल्लाह ने कितनी बार चादर बिछाई? कभी भी नहीं। जब नहीं और जरूर यकीनन नहीं, तो समझो अगर इस दौर में अपना ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा का दामन करम पकड़ लो। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आफ़ताब इल्म व हिकमत, मंबा रुश्द व हिदायत, अल्लामा अबू अल फजल की जो फिक्र है वही फिक्र रिजवियत है, वही इमाम अहमद रजा की फिक्र है, वही 14 सदियों के अकाबिर की फिक्र है। फकीर रहता गोलबाग में है, अकीदा गोल मोल नहीं है। फकीर का ये हाथ कभी किसी गुस्ताख के हाथ में नहीं गया। वाह 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 वाह। इसी को पकड़ लो। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे करीम हबीब करीम के सदका वसीला जलीला से हमें इसी मजहब हक अहले सुन्नत पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। खुद दीन को सीखो, शरीयत मुतहरा को सीखो, अहले सुन्नत के अकीदे को सीखो। खुदारा गौर करो, अगयार कहाँ के कहाँ पहुँच गए। अभी हम घर में बैठे तमाशा देख रहे हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, खुद दीन पढ़ो, अहले सुन्नत के अकीदे को समझो। वरना जो कल होने वाला है आज नजर आ रहा है। एक एक घर में पता नहीं कितने कितने अकीदे बन रहे हैं। बाप का मुंह किसी तरफ है, एक बेटे का किसी तरफ है, दूसरे बेटे का किसी तरफ है। अपना ईमान बचाओ इन ईमान के डाकुओं से। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु अपने हबीब के सदके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। शरीयत मुतहरा के मसाइल में सीखने, इन पर अमल करने, मजहब हक अहले सुन्नत पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल